नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। फटाफट खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के गोरखथानी निवासी राणा प्रताप सिंह पुत्र राम सकल सिंह अस्थायी रूप से परिवार के साथ भोरासपुर खुर्द सहारा बैंक परिसर में रहते थे। 18 जून को स्वास्थ्य खराब होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी अतरौलिया पे कोरोना जांच के लिए सैंपल दिए। 21 जून को लखनऊ राम मनोहर लोहिया में अपना इलाज कराने चले गए, जहां 23 जून को इनकी जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आते ही मौके पर उप जिलाधिकारी पूरनपुर, क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर तथा थानाध्यक्ष अतरौलिया पहुंचकर सहारा बैंक भोरासपुर खुर्द को पूरी तरीके से सैनिटाइज करवाने के बाद कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया, जिसमें किसी भी व्यक्ति के आने जाने पर प्रतिबंध लगा रहेगा। जांच कहाँ हुई और ये कहाँ पे है इसमें? ये गोरथानी निवासी राणा प्रताप सिंह है, जो वर्तमान में ये अतरौलिया कस्बे के निकट सहारा परिसर है, या इनका आवास है, यहीं पे ये निवास करते हैं। पिछले कुछ दिनों से इनका स्वास्थ्य खराब था, तो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अतरौलिया के द्वारा 18 तारीख में इनका सैंपल लेकर के भेजा गया। 21 तारीख में जो रिपोर्ट आई कि इनका पुनः सैंपल भेजा जाना है। स्वास्थ्य खराब होने पर इन्होंने लखनऊ में जा कर के राम मनोहर लोहिया प्राइवेट लैब पैथोलॉजी लैब में अपना सैंपल कराया, जिसकी रिपोर्ट आज प्राप्त हुई है। इनका सैंपल पॉजिटिव आया है। यह लखनऊ से आ रहे हैं और इनको सीधे चक्रपानपुर पीजीआई आजमगढ़ में भेजा जा रहा है तथा संपूर्ण परिसर को कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की कार्रवाई इसमें की जा रही है तथा सैनिटाइजेशन और फॉगिंग आदि सभी ब्लीचिंग का छिड़काव आदि नगर पंचायत अतरौलिया के द्वारा कराया जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में जनपद में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए जनपद आजमगढ़ के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की सभी प्रकार की दुकानें, प्रतिष्ठान कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को सड़क गली रास्ते के पूर्व व उत्तर पटरी पर स्थित सभी प्रकार की दुकानें प्रातः 10 बजे से 7 बजे तक खोली जाएंगी। दूसरी दिशा की समस्त दुकानें बंद रहेगी। मंगलवार, बृहस्पतिवार व शनिवार को सड़क गली रास्ते के पश्चिम व दक्षिण पटरी पर स्थित सभी प्रकार की दुकानें प्रातः 10 बजे से 7 बजे तक खोली जाएंगी। उन्होंने कहा कि सड़क के जिस पटरी की तरफ पटरी की दुकानें खुली रहेंगी, उसकी ठीक उल्टी दिशा की तरफ जहां दुकानें बंद रहेंगी, वहां वाहनों को पार्क किया जाएगा। दवा, फल, सब्जी व दूध की दुकानें सप्ताह के 7 दिन खुली रहेंगी। रविवार को दवा, फल, सब्जी व दूध की दुकानों को छोड़कर किसी भी प्रकार की कोई दुकान, प्रतिष्ठान नहीं खुलेगा। दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने हेतु संबंधित दुकानदार द्वारा गोले बनाए जाएंगे। दुकानदार व खरीदारों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के ग्राहकों को दुकानदार द्वारा सामान नहीं बेचा जाएगा। एक साथ दुकान, प्रतिष्ठान में एक स्थान पर 5 से अधिक ग्राहक एकत्रित नहीं होंगे। सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन सैनिटाइज करवाना अनिवार्य होगा तथा रविवार यानी बंदी के दिन को विशेष अभियान चलाकर गहन रूप से सभी बाजार सैनिटाइज कराए जाएंगे। केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा। आजमगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण से एक और मौत हुई है। इससे कोरोना से मरने वालों की संख्या 7 पहुंच गई है। शहर के नरौली निवासी के इलाज के दौरान संक्रमण की पुष्टि हुई थी। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि मरने वाला बुजुर्ग है, जिसका वाराणसी के बीच अस्पताल में इलाज चल रहा था। मृतक के परिजनों का सैंपल लेकर पहले ही जांच के लिए भेज दिया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि शहर के नरौली निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग का अस्थमा का इलाज चल रहा था। परिजनों ने 18 जून को वाराणसी के रविंद्रपुरी स्थित प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। 19 जून को उसकी कोविड-19 की जांच कराई गई थी। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनको बीएचयू में आइसोलेट कर दिया गया था। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं। अब तक कुल 198 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वर्तमान समय में 31 एक्टिव केस हैं। 160 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। बिंद्रा बाजार के मेहनगर मार्ग पर नाला निर्माण और बिंद्रा बाजार ट्रांसफार्मर गली, नाले निर्माण और इंटरलॉकिंग की दशा बद से बदतर हो गई है, जिसके संदर्भ में आज उप जिलाधिकारी कार्यालय में तहसीलदार विजेंद्र उपाध्याय को ज्ञापन दिया गया और तत्काल निर्माण की मांग की गई तथा इस बात से अवगत कराया गया कि मेहनगर मार्ग पर बिंद्रा बाजार में लगभग 8 वर्षों से नाले का निर्माण हो रहा है, जो अभी तक नहीं हो पाया, जिसके कारण लोगों का गंदा नाले का पानी रास्ते पर भरा है।
आवागमन में लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस बरसात के मौसम में इस मार्ग पर यात्रा करने वालों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दुकानदारों की दशा इतनी बदतर हो गई है कि दुकानों पर ग्राहक चढ़ने से कतराते हैं, जिसका मुख्य कारण रोड पर बह रहा पानी। ग्राहकों को दुकानों पर जाने के लिए पानी से गुजरना पड़ता है। ऐसी दशा में लोग दुकानों पर ना जाकर किसी अन्य बाजार से सामान लेना पसंद करते हैं। तो वही बिंद्रा बाजार के ट्रांसफार्मर गली में जो लगभग 5 वर्षों से लोग पानी में आने जाने को विवश थे, धरना प्रदर्शन कर किसी तरह ग्राम प्रधान द्वारा इस रास्ते पर इंटरलॉकिंग नाली का निर्माण कराया गया, लेकिन 1 माह बीते पूरी तरह नाली बैठ गई और इंटरलॉकिंग उसमें धंस गई, जिससे अब गंदा पानी रास्ते पर बह रहा है। गंदा पानी से दुर्गंध निकल रही है, जिसकी मांग को लेकर अंबिका सेवा संस्थान के आधा दर्जन से अधिक सदस्य उप जिलाधिकारी कार्यालय मेहनगर पहुंचे और ज्ञापन दिया और तत्काल निर्माण कराने की मांग किया। इस मौके पर संस्था के प्रभारी अध्यक्ष अभिषेक उपाध्याय, सदस्य पत्रकार दुर्गा सिंह, रामानंद यादव, संतोष शर्मा, शैलेंद्र सहित तमाम लोग मौजूद रहे। अंबिका सेवा संस्थान के नेतृत्व में आज उप जिलाधिकारी मेहनगर कार्यालय पर बिंद्रा बाजार के नाली निर्माण, ट्रांसफार्मर गली में इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण की समस्या को लेकर संस्था के लोगों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन दिया। उप जिलाधिकारी कार्यालय में मेहनगर तहसीलदार विजेंद्र उपाध्याय के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया और इस बात से अवगत कराया गया कि तत्काल इस मार्ग पर नाली निर्माण और इंटरलॉकिंग नाली निर्माण समेत बाजार में नाली निर्माण की व्यवस्था की जाए, जिससे लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की समस्या न हो। वहीं बिंद्रा बाजार के आजमगढ़ मार्ग पर पूरी तरह जो गड्ढे में तब्दील है उसको बनवाने का तुरंत प्रयास किया जाए। इन सब बातों को लेकर संस्था के लोगों ने आज अंबिका सेवा संस्थान के नेतृत्व में आधा दर्जन की संख्या में लोगों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि दिनांक 23 जून 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत जनपद आजमगढ़ के राजस्व ग्राम खरका, राजस्व ग्राम नवरसिया, राजस्व ग्राम बनगांव, राजस्व ग्राम सिठवल, राजस्व ग्राम कोटिला, राजस्व ग्राम साड़ी, राजस्व ग्राम कुसरौली, राजस्व ग्राम अराजी अजगरा मगरवी, राजस्व ग्राम बढ़हरिया, राजस्व ग्राम मुड़ियार, राजस्व ग्राम रज्जाकपुर, राजस्व ग्राम सहनुडी, राजस्व ग्राम बनगांव, राजस्व ग्राम मिर्जापुर, राजस्व ग्राम भोराजपुर खुर्द में व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के ब्राह्मण बस्ती राजस्व ग्राम खरका, ठकुरहन राजस्व ग्राम नौरसिया, राजस्व ग्राम बनगांव, राजस्व ग्राम सिठवल, अनुसूचित जात बस्ती राजस्व ग्राम कोटिला, कुर्मी बस्ती राजस्व ग्राम साड़ी, मजरा दुबौली राजस्व ग्राम कुसरौली, अनुसूचित जात बस्ती राजस्व ग्राम अराजी अजगरा मगरवी, राजस्व ग्राम बढ़हरिया, राजस्व ग्राम मुड़ियार, कहार बस्ती राजस्व ग्राम रज्जाकपुर, राजस्व ग्राम सहनुडी, राजस्व बस्ती राजभर बस्ती राजस्व ग्राम बनगांव, पंजाब नेशनल बैंक के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम मिर्जापुर तहसील मार्टिनगंज, सहारा परिसर राजस्व ग्राम भोराजपुर खुर्द का संपूर्ण राजस्व ग्राम कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि अब तक कुल 5,444 जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें कुल 5,246 जांच रिपोर्ट नेगेटिव और 198 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव है। इसी प्रकार आज दिनांक 24 जून 2020 को 163 सैंपल्स जांच के लिए कलेक्ट किया गया है। अब तक कुल 5,891 सैंपल्स जांच के लिए कलेक्ट किया गया है, जिसमें से 5,444 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है और अभी 447 जांच रिपोर्ट प्रत्याख्यात है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज किए गए। अब तक कुल 198 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 32 एक्टिव केस हैं। 160 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 6 मरीज की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कुल 32 एक्टिव केस में 24 मरीज को L1 अस्पताल महामृत्युंजय डेंटल कॉलेज इटौरा आजमगढ़ में और 6 मरीज को L3 PGI चक्रपाणपुर में भर्ती कराकर इलाज किया जा रहा है तथा 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज को इलाज के लिए BHU रेफर किया गया है। जनपद ही नहीं पूरे देश के अभिभावक प्राइवेट स्कूलों के शोषण का शिकार हो चुके हैं। इसी क्रम में जनपद आजमगढ़ की अभिभावक आज जिलाधिकारी से मिले और उन्हें पत्रक सौंपा। अभिभावकों ने शहर के सभी प्राइवेट स्कूलों पर शोषण का आरोप लगाते हुए कहा कि जनपद के प्राइवेट स्कूल में मानक के विपरीत शुल्क लिया जा रहा है, जिसमें रीएडमिशन फीस, स्मार्ट क्लास फीस, मई जून की बसों का किराया, जबकि पूरे लॉकडाउन बसें चली ही नहीं। विद्यालयों द्वारा मैसेज भेजकर कहा जा रहा है कि फीस जमा कराकर सीट बुक कराएं,
मीडिया से बातचीत में अधिवक्ता आशीष कुमार राय ने कहा कि जनपद के सभी प्राइवेट विद्यालयों की जांच कराकर विधि अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आशीष कुमार राय, अभिभावक संघर्ष समिति आजमगढ़ का बतौर अध्यक्ष अपने साथियों के साथ ये इस बात की एप्लीकेशन देने के लिए आया हूं कि जो प्राइवेट विद्यालय लगातार फीस वसूली के लिए दबाव बना रहे हैं और 2018 में जो एक्ट बना है स्व-वित्त पोषित शुल्क नियामक अधिनियम के विरुद्ध, उसके मानक के विरुद्ध अभी उन्होंने अपना जो अपडेट नहीं किया है, बैलेंस को अपने पोर्टल पे नहीं डाला है, उसके बाद भी उन फीस को ले रहे हैं जिनकी सुविधाएं हमने नहीं ली है। जैसे स्मार्ट क्लास इस समय नहीं चल रहा है, स्मार्ट क्लास की भी फीस ली जा रही है, बसेस का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बसेस की भी फीस ली जा रही है, और जो महंगी फीसें बड़े विद्यालयों की होती है वह उनकी ऊंची बिल्डिंगें, एसी रूम, उनके फैन, इलेक्ट्रिक, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड और कंप्यूटर लैब के लिए होती है, और इन सब सारी चीज़ों का इस्तेमाल हमारे बच्चे नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो फीस ली जा रही है। इसी के विरुद्ध किया गया है। और एक बात और यह है कि एनसीईआरटी की बुक्स चलाने के लिए जो है अब ऑर्डर है, एनसीईआरटी की बुक्स किसी भी नामी विद्यालय में नहीं चलती हैं, सब प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक चलाई जाती है, साथ में एनसीईआरटी की बुक खरीदवाई जाती है, जिसे अभिभावक पे दोहरा चार्ज पड़ता है, और पढ़ाई जाती है प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक, जबकि एग्ज़ाम जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है वो एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार होता है। इसलिए हमारे बच्चों का दुगना एक आर्थिक नुकसान भी होता है, मानसिक प्रेशर भी पड़ता है, और उनके शैक्षणिक गुणवत्ता में भी असर पड़ता है। इसकी जांच करने के लिए हमने आज जो है डीएम महोदय के यहाँ जो ये एप्लीकेशन दी है कि इन सारे मानकों की जांच कराई जाए विद्यालयों की, कि ये विधि अनुसार संचालित हो रहे हैं कि नहीं। समाजवादी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ती अराजकता, हिंसा, अपराध व बलात्कार के खिलाफ राज्यपाल को नामित ज्ञापन जिलाधिकारी आजमगढ़ को सौंपा है। ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया कर्मियों से हुई बातचीत में समाजवादी पार्टी महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष बबीता चौहान ने कहा कि भाजपा की सरकार के द्वारा दिया गया नाराज बेटी बचाओ नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो था साबित हो गया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही एंटी रोमियो स्क्वाड पास्को एक्ट का प्रचार प्रसार इस तरह किया गया जैसे महिलाओं से संबंधित सभी अपराध समाप्त हो जाएंगे, लेकिन आज परिस्थितियां उल्टी होती जा रही है और तेवर बेटियों का घर से निकलना दुबारा हो गया है। दिन दहाड़े अपहरण व सामूहिक बलात्कार की घटना बढ़ती जा रही है। इस अवसर पर अनिता चौहान, मुन्नी चौहान, सपना निषाद आदि महिलाएं उपस्थित थी। महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ इतना अत्याचार, उत्पीड़न इतना बढ़ गया है कि हम लोग महिलाएं जो समाजवादी पार्टी संगठन की सारी महिलाएं हमारे साथ हैं, जुड़ी हुई हैं, और हमारे साथ कंधे से कंधे साथ मिलाकर चलने का काम कर रही हैं। हमारा इतना ही कहने का मतलब है कि बहन और बेटियां जो घर से निकल रही हैं वो इतना भयभीत हो चुकी हैं कि बाहर निकलने से डर रही हैं। और जो अभी हाल ही में कानपुर का घटना जो हुई है उसके बारे में ये योगी सरकार जी क्या कर रहे हैं, किस तरह महिलाओं के साथ ऐसा शोषण हो रहा है कानपुर बालिका गृह में। और योगी सरकार जी और कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा कहाँ गया? नारा कहाँ गया? हमारी मांग यही है कि बहन बेटी सुरक्षित रहें। और कैसे रहेंगे, कैसे सरकार ये लोग चलाएंगे कि बहन बेटी सुरक्षित रहें? कितना हम लोग सुरक्षित होने का नारा लगाएं कि हम लोग बहन बेटियों को पढ़ने के लिए भेज दें, नहीं कहीं कॉलेज में जा रही हैं, नहीं कहीं कोचिंग के लिए जा रही हैं, इतना भयभीत हो चुकी हैं कि बहन बेटियां घर से निकलना मुमकिन हो गया है। ये योगी सरकार कर क्या रही है? हम यही योगी सरकार। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए भारत रक्षा दल द्वारा विगत 19 मई से लगातार नगर क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम जारी है। इसी क्रम में संगठन द्वारा नगर क्षेत्र के कंटेनमेंट एरिया में सैनिटाइजेशन का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। आज हिदारी मोहल्ले के दोनों कंटेनमेंट क्षेत्र और नरौली मोहल्ले में सैनिटाइजेशन किया गया। इस कार्य में लगे हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोरोना आपदा में हम लोगों ने जरूरतमंदों के लिए जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध कराई। अब कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, संगठन इसकी रोकथाम के लिए भी लगातार लगा हुआ है। हम लोगों को स्वच्छता, सतर्कता और सावधानी बरतने हेतु जागरूक कर रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि कोरोना की दवाई तो अभी नहीं आई, लेकिन उसका इलाज हम सबके हाथ में है। हम कोरोना से बच सकते हैं। कार्यकर्ताओं ने बताया कि नगर क्षेत्र ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारी कुछ इकाइयां इस कार्य में लगी हुई हैं। अपना समाज, गांव सुरक्षित व सुखी रहे, हम सबकी जिम्मेदारी है।
उसी का निर्वहन संगठन द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य में प्रमुख रूप से डॉक्टर धीरज, जावेद अंसारी, राजन अस्थाना, सुनील वर्मा, उमेश सिंह गुड्डू, नसीम अहमद, अनूप श्रीवास्तव, दुर्गेश हरिकेश विक्रम सहित अन्य कार्यकर्ता निरंतर लगे हुए हैं। आजमगढ़ जिले के तहबरपुर थाना क्षेत्र के ओहनी गांव में भूमि विवाद में हुई मारपीट में घायल होने के बाद भी पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं करने से परेशान पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। तहबरपुर थाना क्षेत्र के ओहनी गांव के रहने वाले त्रिलोकीनाथ का आरोप है कि उनके गांव के रमेश आज से भूमि विवाद चल रहा है। भूमि विवाद को लेकर 17 जून को विपक्षियों ने उनके घर पर लाठी, डंडे, फावड़े आदि से लैस होकर मारपीट की। घर में घुसकर सामान को तहस नहस कर दिया। इस मारपीट की घटना में उनके परिवार के 5 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार चल रहा है। इस संबंध में वे आरोपियों के खिलाफ स्थानीय थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने विपक्षियों के प्रभाव में आकर न तो मुकदमा दर्ज किया, न ही कोई कार्रवाई की, जिससे परेशान पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की है। अभिषेक कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? मोहनी थाना तहबरपुर। क्या मामला यहाँ आए हैं? मामला यहाँ हमारे साथ मारपीट हुई है, ज़मीनी विवाद है। हमारे मकान के सामने हमारे नाम से ज़मीन है, जिसको विपक्षी लोग गुंडई से कब्जा किए हैं और हमें कुछ कहने पर आए दिन मारपीट करते रहते हैं। अभी 17 तारीख को हमारे साथ हमारे घर में घुसकर मारे हैं। हमारे पापा घर पर नहीं थे। आज आए हैं एसपीआर साहब की, क्या बात? एसपीआर हमारे साथ वो साहब पूछे हैं कि यहाँ क्या मामला, हमने सब कुछ उनको बताया है और वो कहे हैं ठीक है, मैं सीओ साहब को जांच के लिए लिख रहा हूँ, जैसा होगा उसके बाद कार्रवाई होगी। हम थाने पर 1 हफ्ते से दौड़ रहे हैं, जो थाना अध्यक्ष हमको गाली देकर भगा दे रहे हैं, कह रहे हैं जाओ तुम्हारा FIR नहीं दर्ज होगा, जहाँ जाना है कहाँ जाओ। आज यहाँ आए कहें जाँच करने के लिए? हाँ, सीओ साहब को एसपीआर साहब जाँच के लिए लिखे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ द्वारा आवश्यक पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता बैठक पार्टी कार्यालय, कलेक्ट्रेट कचहरी, नगर पालिका रोड, आजमगढ़ पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश विश्वकर्मा, राज्य जिला अध्यक्ष एवं संचालन राजाराम मौर्य ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिव मोहन शिल्पकार प्रदेश अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि आगामी 5 जुलाई 2020 को लोजपा के 10 संस्थापक एवं संरक्षक भारत सरकार के कैबिनेट केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के जन्मदिन के अवसर पर जनपद के उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकार बंधुओं को सम्मानित किया जाएगा एवं उसके पूर्व आजमगढ़ जनपद के अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सम्मान के साथ साथ 5 जुलाई 2020 से आजमगढ़ जनपद के 10 विधानसभाओं में लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा 10 लाख मास्क का वितरण प्रत्येक विधानसभा वार किया जाएगा और हमारे युवा तेजस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा एवं सांसद भारत सरकार चिराग पासवान का नेतृत्व पूरे उत्तर प्रदेश एवं देश में हिमालय पर्वत की तरह अखंड होगा। हमारे प्रदेश पदाधिकारी के साथ साथ जिला अध्यक्षों से आग्रह है कि अपने अपने ब्लॉक एवं विधानसभा, तहसील, लोकसभा स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का चयन कर पार्टी को संगठित कर गतिशील व मजबूत बनाने का कार्य करें। अनेक युद्धों को जीता है, अनेक महामारियों को पर विजय पाया है, इस पर भी हम लोग विजय पाएंगे। चीन जैसा देश ने कायराना हरकत करके पूरे विश्व में श्रम के मारे शर्मसार हो गया है, उसका ईद का जवाब पत्थर से देने का काम भारत के सैनिक, भारतीय शौर्य दोहराया जाएगा और लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा एवं पिछड़ा प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन शिल्पकार द्वारा आजमगढ़ जनपद में 10 लाख मास्क को वितरण किया जाएगा। एक कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय रामविलास पासवान के 5 जुलाई के जन्मदिन के अवसर पर प्रारंभ किया जाएगा। प्रशासन के लाख निर्देश के बावजूद भी आजमगढ़ की जनता सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर पा रही है। यही नहीं, बैंक, पैथोलॉजी सेंटर सहित बाजारों में भी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी छोटी सी चूक जिले को महामारी में तब्दील ना कर दे, क्योंकि प्रशासन अब जांच की संख्या बढ़ाने जा रहा है और टेस्टिंग की सुविधा आजमगढ़ में भी शुरू हो गई है। इसी वजह से कल एकाएक 18 लोग पॉजिटिव पाए गए। अभी तक अधिकांशतः लोग जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो प्रवासी लोग हैं। इसलिए हमें प्रशासन की बातों को गंभीरता से ध्यान देना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाकर निकलना होगा, तभी हम अपने व अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जनपद में आए हुए प्रवासी मजदूरों में से वर्तमान समय में लगभग 38,000 प्रवासी मजदूर जो होम क्वारंटाइन है। हरबंसपुर से नरौली जाने वाली सड़क तालाब बनी है और स्थानीय लोगों के साथ राहगीर भी परेशान हुए। ये बरसात की वजह से
हरबंसपुर से नरौली जाने वाली सड़क तालाब का रूप हो चुकी है। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं वो हरबंसपुर से नरौली जाने वाले मार्ग की है। स्थिति इस समय ऐसी है, स्थिति इस समय ऐसी है कि यहाँ की सड़कें तालाब का रूप ले चुकी हैं। इस क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था ना होने के कारण बारिश का पानी सड़कों पर ही रह जाता है। नतीजा सड़कों पर पूरी तरह टूट चुकी हैं, सड़कें पूरी तरह टूट चुकी हैं और गहरे गड्ढों का रूप ले चुकी हैं। बावजूद प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे यहाँ के रहने वाले के साथ राहगीर भी जिम्मेदारों को कोसते मिल जाएंगे। स्थानीय दुकानदार अनुराग चौधरी ने कहा, इस मार्ग पर जनपद का प्रसिद्ध मिशन अस्पताल, चिल्ड्रन कॉलेज है, वही एक मैरिज हॉल भी है। दिन भर में हजारों लोग का यहाँ से आवागमन होता है। बच्चे बुजुर्ग इन गड्ढों में गिरकर घायल होते हैं, फिर भी जिम्मेदारों की तंद्रा टूटने का नाम नहीं ले रही है। सुनवाते हैं बारी बारी से कि अनुराग चौधरी ने क्या कहा और फिर स्थानीय महिला बिमला देवी ने। क्या नाम, परिचय बताइए अपना। अनुराग चौधरी नाम है मेरा और मिशन रोड पर जो है मेरी दुकान है। यहाँ क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें यही है कि रोड जो है आज 3-4 साल से जो है इसी तरह गड्ढे बुड्ढे हैं और बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और यात्रियों को जाने आने में बहुत ज़्यादा परेशानी। इधर जो है इस रोड पे जो है मिशन हॉस्पिटल भी है और चिल्ड्रन स्कूल बच्चों का है और बच्चों को भी जो है बरसात में आने जाने में बहुत सारी दिक्कतें हैं। बताइए। ये पीछे देखिए, ये रोड है, यहाँ से वहाँ तक देखिए सब इधर रोड तालाब हो गए हैं। यहाँ बुजुर्गों और बच्चों को जो है जाने आने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं और पानियों में जो है खो कर जाते हैं। देखिए एक सब गाड़ियाँ देखिए, कोई गिर जाता है, कहीं चोट वोट आ जाती है। हरबंसपुर से नरौली तक रोड जो रास्ता इतना ख़राब है कि पूछिए मत, आने जाने के लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं। और नगर पालिका से मैं यही गुजारिश करूँगा कि इस रोड को जो है ध्यान दें, जल्द से जल्द जो है इस रोड को जो है मरम्मत करावें। क्या नाम है माता जी? मेरे बिमला मोदनवाल। कहाँ की रहने? मैं रोडवेज का हूँ। यहाँ पर शिव चर्चा होता है। यहाँ पर जो है कि मंदिर है और शिव चर्चा जो शनिवार को होता है और यहाँ से जो है नरौली तक इतना गहरा जो है कि रास्ता हो गया है कि यहाँ पर टेम्पो भी उलट जा रहा है, मोटरसाइकिल भी उड़ रहा है, बुजुर्ग लोग आ रहे हैं वो भी गिर रहे हैं। आप लोग व्यवस्था नहीं करेंगे तो कैसे काम, क्या खाली आप लोग वोटें लेंगे हैं? पब्लिक को व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो पब्लिक कैसे चलेंगे हैं? बुजुर्ग गिर जाएंगे, लड़के गिर जाएंगे हैं? और यहाँ से जो कि नरौली तक जो है कि मैं बिमला मोदन माल बोला हूँ। पूजा पाठ करने में क्या दिक्कत होती है? यहाँ पर पूजा पाठ करने वाले जो पिछल कर गिर जाते हैं, बुजुर्ग आते हैं यहाँ पर जो है कि सारी लोग सौनों मनाई आएंगे। इस सावन का दिन आ गया है, वो भी जो है कि शंकर जी का पूजा करने के भाई तो कोई जो भक्त रहेंगे वो तो मानेंगे नहीं, वो जरूर यहाँ पर पूजा करने आएंगे, यहाँ पर दर्शन करने आएंगे। जिलाधिकारी से मिले व्यापार मंडल के पदाधिकारी मिठाई की दुकानों को सप्ताह में 6 दिन खोलने की मांग की अनुमति की है। व्यापार मंडल के पदाधिकारी आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मिठाई व्यापारियों ने जिला प्रशासन से निवेदन किया है कि मिठाई की दुकानों को सप्ताह में 6 दिन खोलने की अनुमति प्रदान करें। व्यापार मंडल के पदाधिकारी सुधीर अग्रवाल ने कहा कि कोविड-19 के दौरान पूरे लॉकडाउन में मिठाई विक्रेता अपनी अपनी दुकानें बंद करके बैठे थे और कारीगरों को 4 महीने का वेतन अपनी जेब से दिए हैं। दूध, पनीर, छेना से निर्मित मिठाइयाँ ज़्यादा दिन टिक नहीं सकती या सिर्फ 24 घंटे तक खाने योग्य होती है, इसलिए दुकानों को सप्ताह में 6 दिन खोलने की अनुमति जिलाधिकारी से मिठाई विक्रेताओं ने मांगी है। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा सुधीर अग्रवाल ने। सुधीर जी, आप लोग आज ज्ञापन देने आए थे, क्या मांग है आप? देखिए, आज हम लोग की मांग थी कि कल जिलाधिकारी महोदय ने एक व्यापारियों के साथ बैठक किया था, उसमें दुकानों के बंद खोलने का समय और 3 दिन एक तरफ खोलने का उन्होंने एक अपना आदेश जारी किया। मैंने उनसे अनुरोध किया था कि दवा, फल और सब्जी को जैसे आप नियमित 7 दिन खोल रहे हैं, इसी में मिष्ठान विक्रेताओं को भी रखा जाए, क्योंकि ये कच्चा आइटम है। इनका आइटम ऐसा नहीं कि जो 24 घंटे से ज़्यादा टिके। दूध, छेना और पनीर इनसे बनी चीज़ें हैं, तो वो 24 घंटा ज़्यादा टिक नहीं सकती। तो एक दिन खुलेगा
दूसरे दिन बंद तो वो चीज़ खराब। और ये भी नहीं है कि आदमी ग्राहक और मौत का कोई भरोसा नहीं है, आज आएगा कल आएगा कि नहीं आएगा, तो किस अनुपात में वो बनाएंगे इसकी भी तैयारी नहीं है। तो ऐसे में जो पूरे प्रदेश में देखा गया है कि मिठाई की दुकानें 7 दिन खुली हैं, लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि मैं इसमें 7वें दिन सैनिटाइज कराऊंगा, तो कम से कम 6 दिन इन मिष्ठान विक्रेताओं को भी दवा और फल और दूध की श्रेणी में रखें, ताकि ये कच्चा आइटम है, इनके साथ लेबर है, इनके साथ कारीगर हैं, 5 महीने से ये लोग बैठा के कारीगरों को तनख्वाह दे रहे हैं, वो बाहर से आए हैं, अब तक आस लगा के रखे, अब अगर ये चले जाएंगे तो उनको लाना भी मुश्किल होगा। और ऐसे में 3 दिन का ये जो फरमान है इसको मानना इनके व्यापार के लिए संभव नहीं है। तो रेस्टोरेंट क्या है? रेस्टोरेंट और मिठाई दोनों? जी अब हाँ, जबकि कोविड-19 में सोशल डिस्टेंसिंग की ये लोग पूरी मान्यता को रखेंगे और उनसे इनका संगठन ये अनुरोध भी करेगा कि पूरे समाज को और समाज की इस परेशानी को देखते हुए उनके साथ रहें और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। क्या आश्वासन मिला? आज अपर जिलाधिकारी राजस्व थे, उन्होंने कहा कि ये निर्णय जिलाधिकारी महोदय लेंगे, तो वो आज उनसे बात करेंगे। हम लोग का ये प्रतिनिधिमंडल सोमवार को उनसे फिर से मिलके इस पर गंभीर विचार लेगा कि क्या करना होगा। 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हर कोई अपने अपने तरीके से चीन का विरोध कर रहा है। इस क्रम में आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट चौराहे पर स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका गया। इस दौरान लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। पुतला दहन के दौरान लोगों ने शी जिनपिंग मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक राम प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि हमें चीन के द्वारा बनाए गए सभी प्रकार के सामानों का विरोध करना चाहिए। चीन हमेशा भारत का शत्रु रहा है और हमेशा शत्रु रहेगा। हम सबको बाइकॉट चाइना करने के ही चीन से बदला लिया जा सकता है। मैं राम प्रकाश त्रिपाठी एडवोकेट, स्वदेशी जागरण मंच जिला संयोजक। आज स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका गया और जनता से अपील करता हूं कि चीन द्वारा बनी समस्त वस्तुओं का बहिष्कार करें। चीन सबसे बड़ा हमारे राष्ट्र का, भारत का द्रोही है। चीन के हर वस्तुओं का दुरुपयोग को उसको जला दें, उसकी होली जलाएं। चीन मुर्दाबाद के नारे लगेंगे। हम सब भारतीय जनता भारतीय लोगों से अपील है कि चीन का हर तरह से बहिष्कार करें, क्योंकि चीन हमेशा हमारे देश पर आंख तरेरता रहता है। उसका बहिष्कार करना हम लोगों का मूल कर्तव्य। आज कलेक्ट्रेट कचहरी चौराहे पर स्वदेशी जागरण मंच के तत्वावधान में चीन का पुतला फूंका गया है। चीन भारत का दुश्मन नंबर 1 है, उसने एक बार फिर साबित कर दिया है। और चीन की हमेशा से आदत रही है कि वो हमारी सीमा का अतिक्रमण करता रहा है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे वीर शहीदों ने जो शहादत दी है और जिस तरह का वीरता का परिचय दिया है, चीन को उसने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। इस ऐसे दौर में हम भारत के तमाम लोगों को ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी चीन के खिलाफ लड़ाई लड़ें। ये लड़ाई हम आर्थिक मुद्दे पर लड़ेंगे, चीन के सारे सामानों का बहिष्कार करेंगे, उसके ऐप का बहिष्कार करेंगे, चीनी कंपनियों का बहिष्कार करेंगे। हमारे सैनिक सीमा पर अगर बुलेट से लड़ रहे हैं तो भारत देश के हम तमाम नागरिक वॉलेट से लड़ने का काम करेंगे। आजमगढ़ जनपद की पुलिस ने 2 इनामी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। दोनों ही अभियुक्तों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था। एक को जहानागंज पुलिस ने तो दूसरे को कंधरापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से अवैध असलहे व कारतूस बरामद हुए। जहानागंज पुलिस मंगलवार की रात क्षेत्र भ्रमण पर थी। इसी दौरान मंदे गांव के बॉर्डर पर एक युवक तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम जहीर नट पुत्र राशिद निवासी फतेहपुर थाना मेनगर बताया। जहीर 25,000 का इनामी बदमाश है। इसी क्रम में कंधरापुर पुलिस ने मनीष पाठक गैंग के 25,000 के इनामी बदमाश सारंगधर सिर्फ सिंह उर्फ शक्ति सिंह निवासी गोठांव थाना बर्दक को मंदुरी हवाई पट्टे के पास मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायर भी किया। उसके पास एक तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है। दोनों बदमाशों का संबंधित धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया गया है। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष सदर ध्रुव सिंह ने बताया कि 24 जून को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गोरखपुर और काशी क्षेत्र की वर्चुअल रैली को फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब लाइव के माध्यम से संबोधित किया।
जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस कोरोना वायरस संकट काल में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गोरखपुर और काशी क्षेत्र के ऐतिहासिक वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए तेज गति से आगे बढ़ रही थी कि वैश्विक महामारी कोरोना ने भारत को घेर लिया। कुछ लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा, लेकिन आज देशवासियों ने यह सिद्ध करके दिखा दिया है कि विश्व के सामर्थ्यवान और हमारे संपन्न देशों की तुलना में भारतवासियों का सामूहिक सामर्थ्य और क्षमता अभूतपूर्व है। इतने बड़े संकट के समय में तकलीफ और असुविधा होना सामान्य बात है। हमारे श्रमिक साथी, प्रवासी मजदूर, छोटे उद्यमियों, रेहड़ी ठेला लगाने वाले, दुकानदार सभी ने कष्ट झेले हैं। इनकी परेशानी दूर करने के लिए सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं। पिछले 1 साल में अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त करने, भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हुआ, 3 तलाक कानून बना और नागरिकता संशोधन कानून जैसे ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे में देश का प्रत्येक किसान आ चुका है। बीते 1 वर्ष में इस योजना के तहत 9 करोड़ 50 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 72,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा कराई गई है। हमारे 50 करोड़ से अधिक पशुधन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मुफ्त टीकाकरण का बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों सभी के लिए 60 वर्ष की आय के बाद 3,000 रुपए की नियमित मासिक पेंशन की सुविधा सुनिश्चित हुई है। व्यापारियों की समस्याओं के समय पर समाधान के लिए व्यापारिक कल्याण बोर्ड के निर्माण का निर्णय लिया गया है। आदिवासी बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए देश में 450 से ज्यादा एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के निर्माण का अभियान भी शुरू किया गया है। जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने कहा कि इस वर्चुअल रैली की तैयारी के लिए प्रदेश क्षेत्र पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी, सेक्टर संयोजक, बूथ अध्यक्षों ने जो मेहनत की थी वह सफल रही। आजमगढ़ से रैली में 5 लाख कार्यकर्ता, पदाधिकारी और आमजन ने जुड़कर वर्चुअल रैली को सफल बनाया है। सभी धन्यवाद के पात्र हैं। वर्चुअल रैली में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी के वर्चुअल जनसंवाद रैली में माननीय नरेंद्र तोमर जी को सुनने के लिए पूरा आजमगढ़ का जनसैलाब उमड़ चुका है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी द्वारा और योगी जी द्वारा जो सराहनीय कार्य आम गरीब जनता, किसानों के लिए किया गया है, वैश्विक महामारी में किया गया है, उससे पूरे भारत की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता मोदी जी के प्रति, योगी जी के प्रति समर्पित है। आज उसी की देन है। इस वर्चुअल रैली के लिए हमारे कार्यक्रम के प्रमुख विनोद उपाध्याय जी, आरटी सेल के संयोजक अपने अभिनव श्रीवास्तव जी, चारों महामंत्री हमारे ननकूराम सरोज जी, नागेंद्र पटेल जी, पवन सिंह मुन्ना जी, आनंद जी जिला मंत्री, मयंक गुप्ता जी कोषाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष संजय यादव जी तथा और तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा इस रैली में दिन रात लगातार फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के माध्यम से लगातार प्रचार प्रसार किया गया और इस रैली को सफल बनाने के लिए अपने जनपद के आजमगढ़ में रहने वाले राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ स्तर तक के सारे कार्यकर्ता, जिसमें 10,000 कार्यकर्ता लगे थे, उनके मेहनत के बल पर आज जो वर्चुअल रैली में आजमगढ़ के लोग ऐतिहासिक जुड़े हैं, उन 5 लाख लोगों का मैं जो इस रैली में जुड़े हैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही साथ अपने भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता इसमें चढ़ बढ़ कर मेहनत लिए, हिस्सा लिए और रैली को सफल बनाए, उन सभी कार्यकर्ताओं के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। अपने मीडिया के विवेक निषाद जी के भी प्रति आभार व्यक्त करता हूं। सर धन्यवाद। जिला अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जनपद में वर्तमान में कुल 59 कंटेनमेंट जोन चिन्हित है, जिनमें भारत सरकार चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकॉल के अनुसार कंटेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस एवं कड़ा परिधीय नियंत्रण करते हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में विगत 21 दिनों में कोविड-19 को कोई पुष्ट रोगी चिन्हित न होने पर उस हॉटस्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्यवाही समाप्त किए जाने के निर्देश हैं।
तत्क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की आख्या के आधार पर पिछले 21 या उससे अधिक दिवसों की कोविड-19 को कोई पुष्ट रोगी न चिन्हित कर होने के कारण राजस्व ग्राम खुदातपुर, तहसील सदर, मजरा विश्वकर्मा बस्ती राजस्व ग्राम घाटीपट्टी, अनुसूचित जात बस्ती राजस्व ग्राम कंदरा, राजस्व ग्राम बागबहार, तहसील फूलपुर, मजरा यादव बस्ती राजस्व ग्राम बसिला, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नगर का आवासीय परिसर, मजरा यादव पाल बस्ती राजस्व ग्राम बेरमा बिशंबरपुर, मजरा चौहान पुरवा राजस्व ग्राम राजेपुर व मजरा अनुसूचित जात बस्ती नथमलपुर उर्फ बिशंबरपुर को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई समाप्त की गई है। उन्होंने कहा कि धार्मिक पूजा स्थलों, कार्यालय, माल, रेस्टोरेंटों को खोलने हेतु जारी दिशा निर्देश तथा शासनादेश के अनुपालन में जारी सामान्य निर्देश जनपद के अन्य क्षेत्रों की भांति उपरोक्त क्षेत्रों में भी लागू होंगे।